वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स कि एमपीपीएससी की जो सेट एग्ज़ाम है उसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है और उसकी लिंक भी अब ओपन हो गई है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम किस प्रकार से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस को आप सीख पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो हमें गूगल में जाना है और गूगल में टाइप करना है एमपीपीएससी ऑफिशियल साइट। अब आप इसमें जाने के बाद आपको क्या करना होगा। तो जैसे ही ये एमपीपीएससी की एक ऑफिशियल जो लिंक है वह आ जाती है, साइट आ जाती है। यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे और क्लिक करके देखेंगे कि ये हमको कहाँ ले जाती है। तो ये साइट जो है सर्च हो रही है ये। अब इसमें हमको लोक सेवा आयोग की जो साइट है वहाँ पे, इसके बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे ये एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट। स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे यहाँ पे जो व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इस व्यू ऑल के ऑप्शन में अपन को टैप करना है, इस व्यू ऑल के ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ हमने क्लिक किया और ये अपन को पेज मिलता है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें उसकी सूचनाएं दी गई हैं, कई सारे एग्ज़ाम हैं जिनकी लिंक फॉर्म भरने के लिए दी गई है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी लिंक में जा कर के हम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है 5th नंबर के ऑप्शन में। इस लिंक में लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेट 2022। तो इस सेट 2022 का डायरेक्ट लिंक यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्म में पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ से एक बड़ी प्रॉब्लम समझ में आती है डियर फ्रेंड्स, कि जिसमें से फॉर्म भरने में दिक्कत जा रही है ना। तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आपको बड़े ध्यान से देखना होगा और इसको आप देख के बिल्कुल एरर फ्री आप फॉर्म भर सकते हैं ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने नीडी फ्रेंड के साथ शेयर कर लें। एमपी सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, गेट एंड सेट से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं मैं इस चैनल में अपलोड करता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि अब यहाँ से क्या अपन को करना है। यहाँ पे जैसे अपन उस लिंक में गए, लिंक में जाने के बाद अपन को इस प्रकार का कुछ फ्रंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का ये जो हिस्सा है, ये वाले इस हिस्से पे एक्शन में अपन टच करते हैं। यहाँ पे एक्शन में, ये एक्शन में हमने टच किया और ये अपन को ले गया और अंदर, है ना। अब यहाँ से क्या करना अपन को, सर्वप्रथम यह ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कुछ इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पे अभ्यर्थी के संबंधी ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे अपन को क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करना है, आई एग्री बटन पे क्लिक करना है। ये हमने आई एग्री बटन पर क्लिक कर दिया। अब आई एग्री बटन पर क्लिक करने के बाद अपन को क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना। तो आई एक्सेप्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो क्या ऑफिशियल साइट आपको दिखाती है, यह आपको अंदर फॉर्म तक नहीं ले जा रही। इसमें क्या कमी है, सबसे बड़ी बात यहीं पे है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बहुत दो ये जो हिस्सा है, इसको पढ़ने के लिए वो इंस्ट्रक्शन दे रहा। यदि आप इसको डाउनलोड करेंगे, शो करके देखेंगे, तभी आप आगे उसमें प्रवेश कर पाएंगे, है ना। तो हम कोशिश करते हैं इसको कैसे, है ना। ये हमने टच करा और टच करने के बाद हम इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। तो आप उसके राज्य पात्रता परीक्षा संबंधी जो भी सारी सूचनाएं हैं, 32 पेज का ये पूरा पेज है, इसमें आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये हमने बैक कर दिया और हम इसके बाद अगली जो इसमें नोटिफिकेशन लिंक है उसको देख लेते हैं, है ना। ये हमने देख लिया, डायरेक्ट लिंक से आप वहाँ पे चले गए तो आप उसको देख पाएंगे क्लियर। ये हमने अब वहाँ से एग्री बटन पर क्लिक करेंगे तो यह हमको अंदर प्रवेश करने देगा। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, अब क्या कर दिया गया, उस लिंक से जैसे हम उन दोनों को नोटिफिकेशंस को रीड कर लेंगे, इसके बाद ही हमें उस फॉर्म के अंदर जा सकते हैं, है ना। तो
अब देखते हैं कि इसको फॉर्म को कैसे फिल करने हैं। सबसे पहली बात कि आपको जो भी फॉर्म भरना है वह किस में भरना है, इंग्लिश में भरना है। ये लिखा हुआ है, तारांकित फील्ड्स अनिवार्य है, आवेदन पत्र अंग्रेजी में ही भरें। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान में रखना आपको, है ना। और ये जो आगे और नीचे जो सूचना दी गई है उसमें क्या क्या करना है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख लें आप। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी जिस सब्जेक्ट और जिस स्ट्रीम से आपको भरना है उसमें से आप भर सकते हैं। जैसे आपको किस में जाना है, किससे बनना है, आपका जो सब्जेक्ट है समझ लिए केमिकल साइंस से है ना। केमिकल साइंस के अलावा जितने भी कॉमर्स के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, क्रिमिनोलॉजी के हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, लॉ, लाइब्रेरियन, मैथमेटिक्स, वहाँ से आप जाके अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसके बाद इस क्या कर सकते हैं आप, जैसे सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मेन सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा कि आपका किस सब्जेक्ट से मेन स्पेशलाइजेशन है, अर्थात मास्टर डिग्री आपकी किस सब्जेक्ट से है, वो आपको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। यहाँ पे आप किस सब्जेक्ट से देना चाहते हैं और यहाँ पे आप किस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री क्वालिफाई हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। कि ये जो है कि यदि कोई कैंडिडेट क्या किया है, क्या अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि के पूर्व नेट CSIR नेट मध्य प्रदेश सेट पात्रता परीक्षा संबंधित विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। क्या यदि एक बार उन्होंने जिस कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट है, वह क्या इसके पहले इस फॉर्म फिलअप करने के पहले क्या उसके पास ऐसी कोई एलिजिबिलिटी है या ऐसी कोई एलिजिबिलिटी रखता है, तो वह इस एग्ज़ाम में यहाँ पे उसको क्लिक करना पड़ेगा, यस आर नो। तो जो जिस प्रकार का कैंडिडेट है उनको यदि क्वालिफाई है तो उनको क्लिक करना पड़ेगा, अन्यथा ये उन्होंने सूचना दे रखी है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कि क्या होगा कि जो भी पहले से क्वालिफाइड हैं यदि वो भर भी देते हैं तो लास्ट में उनका जो एडमिट कार्ड है वह जारी नहीं किया जाएगा, है ना। तो उन्हें मतलब उनका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और बेसिक डिटेल्स मांगी गई है ना। क्या आपके पास PhD है, क्या नहीं है ना। या उसमें इसमें कुछ ऐसी इसमें आपको डिटेल्स भर देनी है। आपके पास जो डिटेल है सेम इसमें यदि PhD संबंधी आपके पास डिटेल है, PhD संबंधी डिटेल भर देनी है। इसके बाद जो उनकी सेल्फ जो बेसिक डिग्री है, बेसिक क्वालिफिकेशन, उसके बारे में इस जगह पे भरना है। यहाँ पे पूरा ये जो पेज है वहाँ पे किसके बारे में भरना, अपनी पूरी बेसिक डिटेल्स भरनी है ना। देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार डिटेल्स, जैसे यहाँ पे आपका 10th में जो भी था, जो आपका 10th में है, 10th के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पूरी अपनी डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। पूरा नाम पहले भरना है, फिर मिडिल नेम भरना है। यहाँ पे जो भी उनका पूरा नाम है और मेल है कि फीमेल, ये पूरी जो भी बेसिक डिटेल्स है आपको फिल कर देने हैं, है ना। अब फिल करने के बाद आपको क्या करने हैं, आगे स्क्रॉल डाउन करके बढ़ जाने हैं, ठीक है। और इसमें आपको पूरा अपना मैरिटल स्टेटस भरना है। यदि आप मैरिड हैं, मैरिड नहीं है, उस प्रकार से आपको अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी है इस वाले में, है ना। यस हैं, नो। यदि आप मैरिड नहीं हैं तो डायरेक्ट सभी उसमें नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले में देखते हैं कि इसमें आपको इसमें आपको फिल कर देने हैं आपकी क्या है, मूल निवासी संबंधी विवरण जो है इसमें आपको कर देने हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपका निवास प्रमाण पत्र आपका जो है ना, तो वो कहाँ का बना हुआ है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है। पूरी डिटेल में आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो यहाँ पे अभी नहीं मांगा है ना। और यहाँ ये मांगा हुआ है, यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आप डिटेल फिल कर दें, और उस कैटेगरी की डिटेल फिल करने के बाद आप आगे फॉर्म बढ़ा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद पूरा एडवर्टाइजमेंट है, इसके आगे देखते हैं आपकी। और इसमें इसमें आपको क्या डिटेल फिल करनी है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र में कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको आपको उसका जो RS नंबर होता है, RS नंबर फिल करना है। इस जगह में आपको RS नंबर फिल करना है ना, यहाँ पास। और इसके बाद उसका जो प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र की जो जारी होने की डेट है, उसको इस जगह पे भर देना है। इसके बाद यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए ये वाला, यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग से आप ये वाले फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप दिव्यांग नहीं हैं
तो आप फॉर्म को स्क्रॉल डाउन करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब अन्य डिटेल कुछ है, देखते हैं उस अन्य डिटेल में क्या पूछा गया है। ठीक है, ये जो परीक्षा केंद्र का विवरण पूछा गया, परीक्षा केंद्र का जो विवरण है, परीक्षा केंद्र का विवरण आप अपनी नियर सिटी के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं, है ना, कि कौन फर्स्ट प्रेफरेंस में, कौन सेकंड प्रेफरेंस जिसको आप देना चाहें, जो आपके लगभग सिटी के करीब हो, है ना। तो इसमें जो 4 सेंटर हैं, भोपाल, ग्वालियर, कई सेंटर हैं, है ना, भोपाल है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, है ना, खरगोन, और फिर नर्मदापुरम, रतलाम, ऐसे रीवा, सागर, सतना, सतना के अलावा शहडोल, उज्जैन और ऐसे सेंटर है जहाँ पे आप जाकर क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं ना। अब आपकी आती है यहाँ से आपकी बेसिक डिटेल्स जो आपने क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि सर्वप्रथम अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पूरी बेसिक डिटेल्स के साथ क्या कर देने हैं, 10th की जो है 10th की पूरी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर देनी है। 10th की डिटेल्स के बाद आपको यहाँ पे 12th के बाद जो भी आपका स्नातक और स्नातक के बाद यहाँ पे आपकी जो मास्टर डिग्री है। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रोसेस है उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद जो है ये आपका एड्रेस पूछा गया, एड्रेस में यदि आपको जो पूरा जो वर्तमान एड्रेस भरना चाहें वर्तमान एड्रेस भर सकते हैं, और इसके अलावा यदि आप वो इसी जगह पे रहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें आप क्लिक करके सेम एड्रेस को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसमें जो अगला स्टेप है, इसमें क्या करना है आपको, अपनी जो आपकी जो फ़ोटो है उस फ़ोटो को अकॉर्डिंग किसके बनाना है, ये जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फ़ोटोग्राफ्स को क्या करने हैं, वो करना है ना, मिनिमाइज करना है, रिसाइज करके उसको एडजस्ट करना है ना। इसका जो है इसमें लिखा फ़ोटो की जेपीजी स्कैन कॉपी न्यूनतम 20 KB तक अधिकतम 6 KB तक संलग्न की जा सकती है ना। मतलब कितने होने चाहिए, 20 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और तो यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो मेन स्टेप है, यहाँ पे एक फॉर्म आ गया है घोषणा पत्र। अब इस घोषणा पत्र में को आपको कैसे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देने हैं, इस जगह पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। इसके बाद ये घोषणा फॉर्म है, इस घोषणा फॉर्म को भरना है और आगे आगे स्क्रॉल डाउन करके क्या कर देना है, नेक्स्ट पे चले जाना है। ठीक है, और जैसे आप करेंगे तो जिस नंबर पर जो वहाँ पे जो डालेंगे उस जगह पे क्या आएगा, एक कोड आएगा, और वो कोड आने के बाद आपको OTP आएगा, वेरिफिकेशन कोड, वहाँ पे आपको भरना है, और इसको भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।